पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोर मुकुट बंसी वाले की। सियावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सराही है। परम कल्याणेच्छुक कल्याणकामी भगवत रस रसिक जिज्ञासुक वृंद, आइए इस पवित्रतम श्रीमद् भागवत भागीरथी के माध्यम से अपने जीवन को परम पवित्र करते हुए, पाप ताप से मुक्त करते हुए परमात्मा चरणारविंदों में अपने चित्त को लगाएं और इस चित्त को ऐसा लगाएं कि समस्त भ्रांतियों की निवृत्ति होकर के एक परमात्मा मात्र शेष रह जाए। चित्त की संपूर्ण वृत्तियां पर्यवसान को प्राप्त हो जाए। ये चित्त उस चिन्मय तत्व के साथ एक रूपता का आनंद ले। ऐसी एक रूपता हो कि बस फिर तो रोम रोम से आनंद की धारा स्रवित होने लगे, रोम रोम प्रफुल्लित हो उठे, रोम रोम सारे जगत में परमात्मा सुगंध का प्रवाह करने लगे, उस दिव्य आनंद का प्रवाह करने लगे, जिसके बाद जीवन में कुछ दूसरा रहता ही नहीं है। तो मेरे मित्रों, हम इसी ओर प्रयास कर रहे हैं और अपने प्रयास को आगे बढ़ाते हुए भगवान वेदव्यास जी के संग इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान वेदव्यास जी भगवान श्री हरि नारायण के कला अवतार हैं और इस कला अवतार में अनेक लीलाओं के माध्यम से वह हमें शास्त्र ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और प्रत्येक शास्त्र की उत्पत्ति का एक कारण बनता है। ये श्रीमद् भागवत शास्त्र भी उन्हीं से हमें प्राप्त हुआ है और इसके पीछे की जो कथा आपके सामने प्रारंभ की थी कि जब पुत्र के विरह में
शोक संतप्त होने का अभिनय करते हुए, या कह लीजिए लीला करते हुए, भगवान वेद व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे जा रहे हैं। अतृप्त हैं, अशांत है चित्त, तो पीछे पीछे जाते हुए जब नारद मुनि जो सर्वत्र स्वेच्छा से विचरण करते हैं, सर्वत्र सबको धर्मोपदेश देते हैं, सबको भगवत भक्ति में लगाने का प्रयास करते हैं, ऐसे देवऋषि नारद भगवान वेदव्यास जी की व्यथा को देखते हैं, तो वह भगवान वेदव्यास जी के निकट आते हैं। और निकट आकर के पहले तो भगवान वेदव्यास जी की प्रशंसा करते हैं कि तुमने लोकोपकार के लिए बड़े शुभ कार्य किए हैं। लोकोपकार करते हुए वेद का विभाजन किया, और जो वेद अध्ययन की पात्रता नहीं रखते, यहां पर एक थोड़ा सा विषय आता है जिसमें लिखा स्त्री, शूद्र और पतित, 3 शब्दों का यहां पर प्रयोग किया गया है कि जो वेद का अध्ययन नहीं कर सकते उनके लिए आपने वेदों का सार निकाल करके महाभारत में रख दिया है। तो यहां पर शंका का बनना स्वाभाविक है। क्या स्त्री वेदों की अधिकारी नहीं है, वेद ज्ञान की अधिकारी नहीं है, या जो अन्य कहे गए वो वेद के अधिकारी नहीं है? तो ऐसा लगता है उस समय की जो परिस्थितियां थी, शायद उस समय स्त्री, शूद्र, पतित जो ये कहा गया है, शायद शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना उस समय पर नहीं था, इसलिए शायद ऐसा कहा गया हो। और वेद का ज्ञान कहते हैं जब तक वेदांग का ज्ञान ना हो, जब तक 6 शास्त्र ना पढ़ लिए जाए, तब तक वेद का ज्ञान नहीं हो सकता। वेद पढ़ने का कोई अधिकारी नहीं हो सकता। वेद पढ़ने का अधिकारी तभी होता है जब वह वेद के 6 जो अंग कहे गए हैं, उन 6 अंगों का ज्ञान प्राप्त कर ले। उसके अंतर्गत शिक्षा भी आती है, उसके अंदर व्याकरण भी आती है, उसके अंदर निरुक्त होते हैं, छंद होते हैं, उसके अंदर ज्योतिष होता है और कल्प। ये 6 चीजें होती हैं। जब तक ये 6 चीजें समझ में ना आ जाए, भली प्रकार से व्याकरण का ज्ञान ना हो जाए, तब तक वेदों को पढ़ा नहीं जा सकता, वेदों का अध्ययन नहीं किया जा सकता, वेद में समझ नहीं, वेद की समझ नहीं बन सकती। इसलिए शायद उस समय देश काल परिस्थिति के अनुसार ऐसा कहा गया हो। लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत मत है, तो मेरा मानना तो यह है कि शास्त्र पर सबका अधिकार है, लेकिन शास्त्र अध्ययन की पात्रता होनी चाहिए। अगर पात्रता ही नहीं है तो कैसे शास्त्र का अध्ययन करेगा? आप एक प्राइमरी पढ़े हुए बच्चे को, जिसने प्राइमरी की शिक्षा हासिल की है, उसे आप कहें कि तू पीएचडी कर ले, तो कर सकता है क्या? क्या यह संभव है? वो पीएचडी करने का अधिकारी नहीं है। तो इस विषय को ठीक इसी प्रकार से
समझ लेना चाहिए। लेकिन पीएचडी का जो ज्ञान है, अगर जो पीएचडी करने के बाद ज्ञान जिस भी महान पुरुष ने हासिल किया है, उसी ज्ञान को वो प्राइमरी तक पढ़े हुए बच्चे को देना चाहे तो अपनी भाषा में बहुत सरल करके उसको वो समझा देता है। क्या? सार। ये नहीं कि वो पीएचडी की पढ़ाई उसको पढ़ा देता है, पीएचडी की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता, लेकिन पीएचडी का जो सार निकल करके आया है वो उसको समझा देता है। तो ये जो महाभारत रूपी ग्रंथ है, ये उस पीएचडी का सार है जो महान पुरुष वेदाध्ययन करने के बाद निकालते हैं जूस, वो महाभारत के रूप में हमारे सामने भगवान वेद व्यास जी ने रखा। लेकिन उस ज्ञान के बाद भी अतृप्त हैं, शोक संतप्त हैं। तो नारद मुनि भगवान वेद व्यास जी से कहते हैं कि इतने शास्त्रों की रचना करने के बाद भी तुम्हारा हृदय अतृप्त क्यों है, तुम शोक से संयुक्त क्यों हो? तुमने कभी इस बात का विचार किया? तो भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि हे नारद जी, आप तो भगवान के परम भक्त हैं, आप तीनों लोकों में स्वेच्छा से भ्रमण करते हैं, जैसे सूर्य तीनों लोकों को प्रकाशित करता है, वैसे ही आप भी परमात्मा भक्ति के द्वारा तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहे हो। आप की महिमा असीम है, आप ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं, इसलिए इसका कारण मैं आपसे ही पूछता हूं। आप तो जो गुप्त रहस्य हैं उनको भी जानने वाले हैं, इसलिए हे नारद जी, आप ही मेरे ऊपर कृपा कीजिए और कृपा करके आप मुझे बताइए। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, एक कमी जो अभी तक आप में है वो यह आपने बहुत कुछ किया है, ज्ञान के स्वरूप को हमारे सन्मुख रखा है, लेकिन ज्ञान में जब तक भक्ति की मिठास ना मिली हो तब तक ज्ञान निरस होता है। इसलिए अपने ज्ञान को भक्ति की मिठास से संयुक्त कीजिए, इस ज्ञान को सरस बनाइए, इस ज्ञान को नीरस मत रहने दीजिए, सरस बनाइए इस ज्ञान को। जितना ये ज्ञान सरस होता चला जाएगा उतना ही आनंद प्रदान करने वाला होगा। इसलिए हे व्यास जी, अब आप भगवान के निर्मल यश का गान कीजिए, इसका गायन करो, ऐसे गायन करो कि भगवान संतुष्ट हो जाए, परमात्मा देव आपसे संतुष्ट हो जाए। भगवान श्री कृष्ण की महिमा का आप विस्तार के साथ निरूपण कीजिए। और देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, यथा धर्मादाश्चर्यार्थः मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमानो वर्णितः न यद्वा चित्रपदं हरिर्यशो जगत पवित्रं परगृहीकृहिचित् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसः न यत्र हंसा निर्मन्त्युशिक्षयः। कहते हैं व्यास जी, किसी की वाणी चाहे कितनी ही
रस से संयुक्त हो, सारे रसों का उसमें प्रयोग किया, कितनी भाव से संयुक्त हो, कितनी अलंकारों से सुशोभित हो, बिल्कुल शास्त्र के ज्ञान से संयुक्त हो। लेकिन हे व्यास जी, जिस वाणी से भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, वो वाणी तो ये समझ लो जैसे कौवे के द्वारा उच्छिष्ट, कौवे ने कोई वस्तु उठाई और झूठी करके फेंक दी। कौवे के द्वारा उठाई गई वस्तु और फिर उस वस्तु को झूठी करके फेंक दी जाती है। कहते हैं बस वो ज्ञान ऐसा ही है, उस उच्छिष्ट कौवे के द्वारा झूठा किया हुआ है। ऐसा उच्छिष्ट भोजन के समान अपवित्र है। इसलिए जब तक भगवान श्री कृष्ण के पवित्र यश का गुणानुवाद न किया जाए, तब तक तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, और तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती, तब तक तुम्हें आनंद नहीं मिल सकता, तब तक तुम इस दिव्य ज्ञान से संयुक्त नहीं हो सकते। और जब तक इस दिव्य ज्ञान से संयुक्त नहीं हो सकते, तब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं मिल सकती, तुम्हारा शोक निवृत्त नहीं हो सकता। अगर यदि तुम्हें अपने शोक की निवृत्ति करनी है, तो तुम्हें भगवान का गुणानुवाद करना होगा, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणानुवाद करना होगा। भगवान श्री कृष्ण की महिमा को जन जन तक पहुंचाना होगा। इसलिए तुम अब भगवान की महिमा का गुणानुवाद करो। और तुम्हें मैं अपना अनुभव बताता हूं। अब भगवान वेदव्यास जी को नारद जी अपना अनुभव बताते हैं कि जो ये गायन है ना भगवान का, भगवान की महिमा का, भगवान के गुणों का, भगवान के नाम का संकीर्तन है। कहते आज जो तुम मुझे देख रही हो, जिस अवस्था में मुझे देख रही हो, आज मैं अगर जिस स्थिति में भी हूं, उस स्थिति में होने का कारण एकमात्र भगवान का गुणानुवाद है। मैंने भगवान के गुणानुवाद को किया है, सदा भगवान का ही नाम लेता हूं, और भगवान का नाम लेने वाले देव ऋषि नारद शायद एकमात्र ऋषि हैं जो सदा सर्वत्र एक भगवान का नाम का ही वर्णन करते हैं, सदा एक ही भाव से संयुक्त रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बस केवल नारायण नाम का जाप सदा करते रहते हैं। ऐसे श्री नारद मुनि हैं। वो कहते हैं कि बस ये भगवान की कृपा है। पूर्व जन्म की अपनी बात बता रहे हैं कि पिछले कल्प में, पिछले कल्प की बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। कहता पूर्व में जो कल्प था, उस कल्प में, क्योंकि हर कल्प में सृष्टि का ब्रह्मा जी नवीन सृजन करते हैं। जब रात्रि होती है तो ब्रह्मा जी सो जाते हैं, उनके सोने पर सब कुछ उनमें लय हो जाता है, सृष्टि नहीं रहती है, तो पुनः फिर सृजन होता है। तो इसलिए पिछले कल्प की बात बता रहे हैं नारद मुनि कि पिछले कल्प में मैं एक वेदवादी ब्राह्मण, उन वेदवादी ब्राह्मणों के यहां
एक दासी, और मैं उसी दासी का पुत्र था। नारद जी दासी पुत्र थे। और कहते हैं कि एक बार की बात है कि वर्षा ऋतु का समय आया, और उस वर्षा ऋतु के समय में एक समदर्शी मुनि, उनका आगमन हुआ वहां पर। उनका आगमन होने पर, वैसे तो मैं बालक था, और बालकों जैसा मेरा स्वभाव भी नहीं था। नारद जी की एक विशेषता, बालकों जैसा स्वभाव नहीं था। जैसे बालकों का, अन्य बालकों का स्वभाव होता है ना, बालक का स्वभाव क्या होता है? खेल कूद, खेलना कूदना, खाना पीना, मौज मस्ती। मेरा ऐसा स्वभाव नहीं था। मैं जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था। और मैं, जब वो मुनि चातुर्मास कर रहे थे वहां पर, तो मैं उस चातुर्मास में उनकी अनुमति लेकर के उनके बर्तनों में लगी हुई झूठन, कहते उसका भोग लगाने लगा, उसको खाने लगा। जो मुनि लोग भोजन करते, भोजन के बाद जो भी झूठन बच जाती, कहते हैं उसको एक बार खा लेता। और मुनियों की उस झूठन को खाने से मेरे सारे पाप धुल गए। उस झूठन को खाने से। उच्चिष्टले पानुमोदितो द्विजहि सकृति स्म भुंजे तदपास्त किल विषहि एवं परवर्ततस्य विशुद्ध चेतसः तद धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। और कहते हैं जैसे जैसे मेरे पाप धुलते चले गए, पूर्व जन्मों में किए गए जो पाप थे वो सब धुलते चले गए। उससे क्या हुआ? नारद जी कहते कि मेरा हृदय शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। और जैसे जैसे वो अपनी दिनचर्या को करते थे, वे मुनि जैसे जैसे उनकी दिनचर्या होती, जैसे जैसे प्रातः काल उठ करके वो स्नान आदि करते, भजन पूजन करते, संध्या आदि करते, यज्ञ आदि करते, कहते मैं उन सबको देखता, और देखते देखते धीरे धीरे मेरी उन कर्मों में रुचि बनती चली गई। मैं उनका सहायक बन गया। मेरा उन क्रियाओं में भाव बनता चला गया, प्रेम बनता चला गया, समर्पण होता चला गया। ये बहुत बड़ी बात है। गीता जी में एक मंत्र कहा गया, बड़ा सुंदर मंत्र है, और वो यहां नारद जी के ऊपर पूरी तरह से चरितार्थ होता है। यत यत चरति श्रेष्ठः तत तत एव इतर जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कहते हैं जैसे जैसे महान पुरुष आचरण करते हैं, उनके देखा देखी संसार भी वैसे ही आचरण करता है। श्रेष्ठ लोग, क्योंकि उनका आचरण प्रमाण होता है। जब भी प्रमाण की बात होती है तो हम हमेशा महान पुरुषों के पास जाते हैं पूछने के लिए। जब भी हम दुविधा की स्थिति में होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, संसार में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां पर ये जीव किम कर्तव्य मूड सा हो जाता है, ये निश्चय नहीं कर पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या हितकारी है और क्या हितकारी नहीं है। तो उस समय ये महान पुरुषों के पास जाता है, उनसे आदेश लेता है और उस आदेश के अनुसार ही कर्मों को करता है, और वही प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। या ना भी जाए तो महान पुरुष जैसा जैसा बर्ताव विभिन्न परिस्थितियों में करते आए हैं, वो शास्त्रों में इतिहास के रूप में लिखा है, कल्प के रूप में, जिसको हम कल्प माने इतिहास पुराण, उसमें लिखा हुआ है। और जैसी जैसी क्रियाएं उनकी लिखी हुई है, वैसी वैसी क्रियाओं का अनुसरण व्यक्ति को करना चाहिए। हाँ, एक बात और है
देखिए, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जो बातें लिखी हैं, कहीं कहीं पर कुछ बातें देश काल परिस्थिति के अनुसार लिखी है कि कोई कार्य किस देश में, देश माने मान लो कोई ठंडा प्रदेश है, कोई गर्म प्रदेश है, अलग अलग तरह के प्रदेश हैं, अलग अलग तरह की जगह धरती पर है। आप अगर यदि बद्रीनाथ में जाएं, वहां का इस समय का मौसम देखें, यहां का मौसम देखें और रामेश्वरम जी का मौसम देखें, तो हर जगह इन तीनों देशों के वातावरण में आपको भिन्नता मिलेगी। देशों से मतलब स्थान, यहां पर देश का जब प्रयोग किया जाता है, ये हमारे भारत के अंतर्गत ही है सर। हमारे भारत में ही अलग अलग स्थान पर अलग अलग वातावरण देखने को मिलता है। तो जो अलग अलग वातावरण देखने को मिलता है, तो उस देश के अनुसार ही हमारा आचरण होता है। तो कई चीजें, मान लीजिए कोई कहा तो विषय बद्रीनाथ के लिए और वो रामेश्वर में शायद सेट ना बैठे, वो व्यवहार रामेश्वरम में सेट ना बैठे, या जो व्यवहार रामेश्वरम में हो रहा है वो शायद बद्रीनाथ जी में ठीक ना बैठे। ऐसा भी हो सकता है। कुछ कर्म इस तरह के होते हैं जो सामयिक होते हैं, जो स्थान से संबंधित होते हैं, कुछ काल से संबंधित होते हैं। और इन तीनों के ऊपर हमें विचार करना होता है, और तीनों के ऊपर विचार करके तब हमें निर्णय करना होता है। कुछ ऐसे कर्म रहे हैं जो अब से 1000 वर्ष पूर्व सही थे, और आज इतना परिवर्तन हो चुका है संसार में कि वैसी परिस्थितियां ही नहीं रही। जब वैसी परिस्थितियां नहीं रही तो आज उन कर्मों की कोई प्रासंगिकता नहीं रही। और हमारे सनातन धर्म में एक विशिष्ट बात रही है कि हम पुरातन और नवीन, नूतन और पुरातन दोनों को साथ साथ जोड़ करके चले हैं। जहां नूतन को हमने स्वीकार किया है, वहीं अपनी पुरातन मान्यताओं को इन नूतन के साथ जोड़ा है। और इसीलिए हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हमारा ज्ञान विश्व गुरु है। अन्य जितने भी मत, मजहब, धर्म, संप्रदाय, पंथ इत्यादि हैं, मैं किसी की अवहेलना नहीं करता हूं, मैं किसी के ऊपर कभी दोषारोपण करता हूं। लेकिन अगर यदि वो पुरातन मान्यताओं के साथ में नूतन को नहीं जोड़ते हैं, तो उनका आज वो ज्ञान अप्रासंगिक हो जाता है। वे परिस्थितियां चूंकि आज नहीं रही, उन परिस्थितियों में बदलाव हो गए, तो परिस्थितियों में बदलाव को स्वीकार करते हुए विज्ञान इतना आगे आज बढ़ चुका है कि उस विज्ञान के साथ साथ हमें समन्वय करके चलना पड़ेगा। अगर यदि हम विज्ञान के साथ समन्वय करके नहीं चलेंगे, विज्ञान में नूतन ज्ञान, और ये भौतिक ज्ञान की बात हो रही है। अरे आध्यात्मिक ज्ञान तो हमारा सदा एक ही है, परमात्मा एक ही है, परमात्मा सदा दयालु है, कृपालु है, परमात्मा सदा अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है, निराकार है, निर्गुण है, निरवयव है। परमात्मा तो सदा ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन जो ये भौतिक जगत है वो नित्य परिवर्तनशील है, और भौतिक जगत के साथ जुड़ी हुई जितनी भी मान्यताएं हैं वो देश काल से संबंध रखने वाली है, परिस्थितियों से संबंध रखने वाली है। इसलिए जैसी जैसी देश काल परिस्थिति परिवर्तित हो रही है, उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लीजिए। अब मान लीजिए आज मोबाइल हो गया, मोबाइल अभी अभी का आविष्कार है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मोबाइल का आविष्कार लगभग 20 साल समझ लीजिए आप। 20 साल में मोबाइल ने घर घर में वास कर लिया। इसको हमने स्वीकार कर लिया कि नहीं कर लिया? अजी नहीं, पहले तो मोबाइल नहीं हुआ करता था। अरे भाई पहले नहीं होता था, कोई बात नहीं, अब होता है तो अब स्वीकार कर लो। अब वो थोड़ा नहीं हम पुराने जमाने में उसी तरह से अब खत लिख लिख करके सूचना भेजेंगे। अब जब मोबाइल पर एक फोन से काम हो जाता है, तो उन परंपराओं का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है कि जी हमें तो चिट्ठी लिख के भेजनी है। अरे भाई वो चिट्ठी लिख के तुम भेजोगे, 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में पहुंचेगी। उससे बढ़िया क्या है
मोबाइल पर चिट्ठी लिखो और भेज दो, जिसके पास भेजना है तो तत्क्षण पहुंच जाती है। तो इस बदलाव को भी हमें साथ साथ जोड़ करके स्वीकार करना होगा। इस बदलाव से अपने को हमें संयुक्त करना होगा। केवल पुरानी मान्यताओं को ढोते रहने से काम नहीं चलेगा, लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान तो पहले भी वही था, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा। इसको कहते हैं परम धर्म। परम धर्म हमारा कभी नहीं बदलता। हमारे वस्त्र बदल जाते हैं, हमारे मकान बदल जाते हैं। आज देखिए, पहले महल दुमहले राजा महाराजाओं के पास हुआ करते थे। जो सुख सुविधाएं महल दुमहलों में हुआ करती थी, उससे सैकड़ों गुनी सुख सुविधाएं आज सभी के घरों में उपलब्ध हैं। सोच के देखो, राजा महाराजाओं को जो सुविधाएं मिला करती थी, उनसे सैकड़ों गुनी सुविधाएं आज उपलब्ध है। जैसे राजमहल पहले बना करते थे, बस ये था कि वो पहले एक आध हुआ करते थे, और अब तो घर घर राजमहल जैसे ही बने हुए हैं। किसी भी घर को देख लीजिए, जो भी अच्छी प्रकार से मकान को बनाएगा, वो पुराने राजमहलों से आप तुलना करके देखिए, उनसे सुंदर ही बनाएगा। तो उसको स्वीकार करना चाहिए। अब थोड़े ना कोई वहीं जीते रहेंगे, उन चीजों से हम बाहर निकल आए। कोई ये थोड़े ना कच्चे मकानों में अब कौन जिएगा। पहले कच्चे मकान अपनी जगह हुआ करते थे, हम देखते थे कच्चे मिट्टी का मकान बना करते थे, और बरसात में बस बरसात होती थी खूब, और बस उनकी मरम्मती करने में लोग लगे रहते रोज। अब उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं रही। तो मेरा कहने का मतलब है, जो चीजें ऐसी हैं, अब उनके साथ थोड़ा ना जुड़े रहा जा सकता है, उनमें बदलाव की जरूरत है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें अपनी मान्यताओं में बदलाव कर लेना चाहिए। ये देश काल परिस्थितियां, दो तरह की इनमें परिस्थितियां, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। तो भौतिक का जो परिवर्तन है, उसे हमें नूतन परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, और जो आध्यात्मिक है उसे एज इट इज रखना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिकता, इस शरीर के अंदर रहने वाला परमात्मा तो वही है, पहले भी वही था, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा। क्योंकि परमात्मा परिस्थितियों के बदलने से बदलता नहीं है, परमात्मा काल के बदलने से बदलता नहीं है, परमात्मा देश के बदलने से बदलता नहीं है। परमात्मा जो भारत में है वही पाकिस्तान में है, वही इंग्लैंड में है, वही अमेरिका में है, क्योंकि परमात्मा तो व्यापक तत्व है। और परमात्मा जो इस संसार में है, वही परमात्मा आगे अंतरिक्ष में है, वही स्वर्ग लोक में है, वही महजन तप सत्यादि लोकों में है। वही परमात्मा तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल में है। परमात्मा की भिन्नता नहीं है। परमात्मा समस्त लोक लोकांतरों में एक ही है। परमात्मा की शक्ति समस्त लोक लोकांतरों में एक ही है, और वो आज भी वही है, कल्प पहले भी, युग पहले भी, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर पूर्व भी परमात्मा की शक्ति ज्यों की तो यथावत, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परमात्मा की शक्ति न कभी घटती है न बढ़ती है। परमात्मा की शक्ति सदा एक रस रहती है। वो अलग बात है कि हम परमात्मा की शक्ति के साथ अपने आप को कितना जोड़ पाए हैं, हम परमात्मा से एनर्जी को कितना ले पाए हैं। जैसे मान लीजिए आजकल सर्दी पड़ रही, अब ये जो सर्दी पड़ रही है, इस सर्दी में सूर्य की धूप, जब भी सूर्य निकल जाता है, अब सूर्य देव मान लीजिए 4 घंटे के लिए निकले, 6 घंटे के लिए निकले। अब एक व्यक्ति तो यह है, सर्दी लग रही है, वो 1 घंटा 2 घंटा धूप में बैठ करके सूर्य से एनर्जी ले रहा है, शक्ति ले रहा है। एक व्यक्ति ले रहा है, और एक व्यक्ति का काम इस तरह का, वो 1 मिनट के लिए भी सूरज की धूप में नहीं आ सकता। तो अब ये तो अपनी परिस्थितियों के ऊपर है, हम कितनी शक्ति ले रहे हैं, हम कितना सूर्य से शक्ति ले पाते हैं, कितनी ऊर्जा ले पाते हैं, कितना इस शरीर को ठंड से बचा पाते हैं। मेरे पास ये हीटर रखा हुआ है, यही बात इसकी है। अब इससे जो ऊर्जा मिल रही है, अब वो सबको भिन्न भिन्न मिलेगी, एक जैसी थोड़ी ना मिल जाएगी। एक स्वाभाविक सी बात है, सबके वो अलग अलग एनर्जी, हम कितनी एनर्जी उस परमात्मा से ले पाते हैं। उस परमात्मा से कितनी एनर्जी लेंगे, जितना हमारा जुड़ाव होगा, जितना हमारा प्रेम होगा, जितना हमारा लगाव होगा, जितनी हमारी परमात्मा में आसक्ति होगी, जितना हमारा चित्त परमात्मा में रमन करेगा।
उतनी हमें उससे शक्ति मिलेगी, और जैसे जैसे उससे शक्ति मिलती चली जाएगी हमारा जुड़ाव और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता चला जाएगा। ये एक स्वाभाविक सी बात है। तो कहने का मतलब यह है परमात्मा तो सदा से एक ही है, परमात्मा तो सदा से एक जैसी कृपा करता चला आया है। परमात्मा में कोई बदलाव नहीं होता है, बदलाव होता है जगत के पदार्थों के रूप में। जो पंचभूतात्मक ये पदार्थ हैं इनके रूप अदलते बदलते हैं, परमात्मा के रूप कभी बदलने वाला नहीं है। परमात्मा तो सदा ही सत्य है, चित्त है, आनंद है। लेकिन ये जो भौतिक जगत है इसका रूप रोज बदल जाता है। संसार को देखिए, अपने बचपन के संसार को देखिए, शामली कैसी थी, दिल्ली कैसी थी, बंबई कैसी थी, जिसका जहां से भी संपर्क रहा है। आप सोच के देखें, जो अमेरिका में रहने वाले, वो अमेरिका के बारे में सोच के देखें, अब से 50 साल पहले अमेरिका कैसा था, आज कैसा है, कितना परिवर्तन हो गया। एक स्वाभाविक सी बात है, भौतिक पदार्थों में परिवर्तन। पहले मकान कैसे बना करते थे, आज मकान कैसे बनने लगे। पहले हमारा भोजन कैसा हुआ करता था, आज हमारा भोजन कैसा होने लगा। पहले हमारे काम कैसे हुआ करते थे, आज हमारे काम कैसे हो रहे हैं। कितना परिवर्तन है। जो काम करने के तरीके पहले थे वो काम करने के तरीके अब नहीं रहे। पहले हमने देखा हमारी माताजी सुबह ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले ही कह लीजिए, सभी हमारी माताजी क्या जितनी भी माताएं थी सब ऐसे ही किया करते थे। सबका जीवन इसी तरह हुआ करता। सुबह उठ करके सबसे पहले चक्की पीसनी होती, चक्की लेकर के बैठ जाती और सबसे पहले, क्योंकि घर में सबसे पहले खाने को रोटी चाहिए भाई, इसलिए सबसे पहले आटा पीसने का काम रोज का सुबह का घंटा 2 घंटा सुबह पसर में उठ करके पहले अपना आटा पीसना, फिर झाड़ू पोछा आदि करना। पहले मेहरी नहीं हुआ करती थी, सबसे पहला काम था सुबह उठ करके झाड़ू बुहारी करना के लिए घर को साफ कर लो पहले। अब मेहरी का प्रतीक्षा करते हैं, 9 बजे आएगी, 10 बजे आएगी, 11 बजे आएगी, 12 बजे आएगी, 2 बजे आएगी, क्योंकि समय बदल गए, परिवर्तन हो गया। पहले अपने आप काम किया करते थे, अब कराते हैं, तो परिवर्तन हो गया। हमने देखा उसके बाद वो सुबह उठ करके नहा धो करके, पहले नहाना धोना कहा, पहले तो कुएं पर जाते और वहां से पानी भर करके लाते। पहले कुएं हुआ करते सब मोहल्लों में, मंदिरों में, वहां से पानी भर भर के लाया करती महिलाएं। बहुत काम करती थी पहली महिला। उसके बाद घरों में खैर हैंडपंप आने शुरू हुए तो वो अलग बात है, पानी फिर कुएं पर नहीं भरने के लिए जाते, बहुत बदलाव आ गया। इसके बाद टंकियां लग गई घर में, अब टैंक भी लग गए, ऊपर सबमर्सिबल लग गई घर घर में, तो पानी की समस्याएं रोज रूप बदल बदल कर वो समाप्त होती चली गई एक एक करके। उसके बाद महिलाएं फिर नाश्ता पानी का काम करती, फिर हाथ से कपड़े धोती, कपड़े धोने के बाद फिर वो बैठ करके वह अपनी भोजन की तैयारी करती। और जो तीसरे पैर का समय होता भोजन के बाद का, वो उस समय में आराम नहीं करती थी, क्या करती, चरखा काटती, जमे तोड़ती, कुछ सिलाई सुलाई करनी होती तो घर की वो करती, अपने आप ये कपड़े सिला करते थे। फिर रात के भोजन की तैयारी होती शाम के समय। बहुत काम हुआ करता था पहले, और सभी किया करते थे। इसमें कोई ये नहीं भाई बड़े नहीं करते, छोटे नहीं, सब करते थे। सबके घरों की ये व्यवस्था थी। लेकिन अब ये व्यवस्थाएं परिवर्तित हो गई, तो कोई बात नहीं, ये देश काल के साथ बदलने वाली व्यवस्थाएं, ये भौतिक व्यवस्थाएं हैं, ये बदलती हैं तो बदलने दें। लेकिन अब एक चीज पर ध्यान दें, भौतिक जगत में परिवर्तन है, होने दो, मेरा उस परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। जैसा परिवर्तन होकर के भगवान इस जगत का रूप हमारे सामने परोस रहा है, हम उसी रूप में उसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो आध्यात्मिकता है वो मेरे परमात्मा देव की जो वास्तविकता है, उसका जो स्वरूप है वो सदा एक रस है, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं है। उससे रसधार पहले भी प्रवाहित होती थी। जो भी भक्त उनका नाम लिया करता, उनका संकीर्तन किया करता, उनके स्वरूप को जानने के लिए महान पुरुषों की शरण में जाता, उसको जो
अनुभूति उस समय होती थी, वही अनुभूति इन बदली हुई भौतिक परिस्थितियों में भी ज्यों की त्यों होती है, अगर यदि कोई करने वाला साधक हो। ऐसा नहीं कि सिद्ध योगी पहले हुआ करते थे अब नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। सिद्ध योगी पहले भी हुआ करते थे और आज भी होते हैं। बस फर्क ये है, पहले सिद्ध योगी जंगलों में जाकर के कुटिया बना करके गुफाओं में रहा करते थे। अब चूंकि वो वातावरण में परिवर्तन हो गया, उस तरह की परिस्थितियां रही नहीं, वनों में कंदमूल फल मिलते नहीं, अब भोजन तो सबको चाहिए, वो सब चीजें वे आवश्यकताओं की पूर्ति होती नहीं, तो इसलिए अब घरों में भी रहने लगे। कहीं रहे शरीर क्या फर्क पड़ता है, किसी भी संत का शरीर कहीं पर रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क उसकी मानसिकता से पड़ता है। फर्क जो पड़ता है उसके भावों से पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसका भगवान से प्रेम कैसा है और कितना है, वो कितना समय परमात्म स्मरण में देता है, कितना समय अपने स्वरूप के अध्ययन में देता है, कितने समय इस जगत में रमा रहता है और कितने समय परमात्मा में रमा रहता है। बात तो ये है। तो घर में रहने वाला भी आज ऋषि है, घर में रहने वाला भी योगी है, घर में रहने वाला भी सिद्ध हो सकता है। ये नहीं कि सिद्ध का मतलब तो है, सिद्ध का मतलब क्या है, किसी सिद्धि को प्राप्त कर लेना, उसी को तो सिद्ध कहते हैं जो कोई सिद्धि को प्राप्त कर ले। अब कैसी सिद्धि, कहना परमात्मा मिलन की सिद्धि। उसका संबंध न ब्राह्मण से है, न क्षत्रिय से, न वैश्य से है, न शूद्र से, न ब्रह्मचारी से, न गृहस्थ से, न सन्यासी से, न वानप्रस्थी से। सन्यासी को भगवान की प्राप्ति ना हो, एक वानप्रस्थी को हो जाए, एक गृहस्थी को हो जाए, एक ब्रह्मचारी को हो जाए, एक छोटे से बालक को हो जाए, बूढ़े का अनुभव बच्चे को हो जाए, जवान का अनुभव बूढ़े को हो जाए, इस बात का कुछ पता नहीं। जिसका भी चित्त भगवान में रम गया उसी को हो जाए। नारद मुनि यही बात कह रहे हैं कि मेरा प्रेम बढ़ता चला गया, मेरा प्रेम जैसे जैसे बढ़ता चला गया मैं उनके अनुसार ही कार्य करने लगा। यत यत चरति श्रेष्ठ तत्त एव इतर जनः स यत प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसा जैसा आचरण महान पुरुष करते हैं वैसा वैसा आचरण नारद जी भी देखा देखी करने लगे। अपने जीवन में वो उसी चीज को शामिल करने लगे। जैसे जैसे सुबह उठ करके वो ठाकुर जी को भोग लगाते, जैसे जैसे उठ करके वो ठाकुर जी का पूजन करते, जैसे जैसे वो कथाएं भगवान की करते, उन सबको सुनते, उन सब का वो स्मरण करते, उन सब में वो रमे रहने का प्रयास करते। इस तरह से नारद जी की भगवान में रुचि बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते उन्हें और किसी चीज की सुध बुध नहीं रही, केवल भगवान में ही उनकी बुद्धि निश्चल होती चली गई। और इसी प्रकार से कहते हैं वर्षा के बाद फिर शरद ऋतु आ गई। शरद ऋतु में भी वो संत वहीं पर रहे और उसके बाद दोनों ऋतुओं में इन महान पुरुषों का संग उनको मिला। इन महान पुरुषों के संग में रहकर परमात्मा का प्रेम निरंतर बढ़ता चला गया और उससे कहते हैं अंदर जो रजोगुण और तमोगुण से संयुक्त वृत्तियां थी, वो रजोगुणी और तमोगुणी दोनों प्रकार की वृत्तियों का ह्रास होता चला गया। जब तक हमारे अंदर ये रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां हैं तब तक हम उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते। कौन सी है रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियां? जो शास्त्र विरुद्ध काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, अहंकार है। शास्त्र विरुद्ध कहा है। वैसे तो क्रोध का भाव रजोगुणी ही माना जाता है, लेकिन अगर यदि किसी का बालक कोई गलत कर्म करता है तो गलत कर्म करने पर उसे समझाने के लिए, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए अगर उस पर क्रोध किया जाता है तो वह क्रोध शास्त्र विरुद्ध नहीं है। एक गृहस्थ के जीवन में एक शिष्य गुरु की शरण में रहता है, एक सन्यासी की शरण में रहता है और वहां पर रह करके वो शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है तो गुरु को उसके ऊपर क्रोध करके दिखाना चाहिए जिससे कि वो सही रास्ते पर आ सके। तो ये शास्त्र विरुद्ध क्रोध नहीं है।
तो इसीलिए मैंने कहा कि शास्त्र विरुद्ध जो चीज होती है वो जीवन से बाहर निकल जाती है। नहीं तो जब तक संसार में जीवन है भाई चेष्टाएं तो होंगी। संसार में जब तक ये शरीर है, कितना भी बड़ा सन्यासी हो, चाहे आत्मवित्त हो, आत्मवित्त सन्यासी भी जब तक ये शरीर बना हुआ है उसकी आंखों से संसार का रूप दिखेगा तो नहीं, भले ही वो दिखते हुए रूप में एक परमात्मा की अनुभूति करे। बात ये ना, जो रूप उसको दिखाई दे रहा है उस रूप में वो परमात्मा की अनुभूति करने वाला होता है, यही ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन दिखेगा तो नहीं उसको, ऐसा तो नहीं कि वो स्वरूप उसको नहीं दिखेगा। और जब तक शरीर बना हुआ है शरीर के अंदर ईंधन भी उसको डालना है, ईंधन डालता भी है, वो शुद्ध सात्विक ईंधन इस शरीर के अंदर डालता है। लेकिन जो ईंधन वो डाल रहा है मन की वृत्तियां तो उसमें गई ना, वो भोजन में ब्रह्म को देख रहा है, भोजन में ब्रह्म के स्वरूप का अवलोकन कर रहा है। लेकिन शरीर की आवश्यकता के लिए भोजन जरूरी है, इसलिए शरीर के अंदर वो भोजन डालता है। ये वृत्ति की बात है। तो वृत्ति ज्ञानी की भी कुछ समय के लिए भोजनाकार भी होती है, कुछ समय के लिए रूपाकार भी होती है, स्पर्शाकार भी होती है। स्पर्श को कैसे रोक सकते हैं? क्या ज्ञानी अपने मुंह पर हाथ फिराना बंद कर देगा इस शरीर पर? क्या ज्ञानी सिर पर हाथ फिराना बंद कर देगा? तो स्पर्श तो होगा ना, स्वाभाविक है। ज्ञानी के कानों में अगर यदि हम उनके पास जाते हैं, कोई जिज्ञासा रखते हैं, तो क्या जिज्ञासा के शब्द उसके कानों में प्रवेश नहीं करेंगे? वो ठीक है कि उन शब्दों में उसकी आसक्ति नहीं है, वो नहीं चाहता है कि कोई आके मुझसे कुछ पूछे, या वो नहीं चाहता है कि मैं किसी को कुछ ज्ञान की चर्चा करूं, मैं अपने आप से ज्ञानोपदेश दूं, वो नहीं चाहता है, ये भाव उसका समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर कोई जिज्ञासु उसकी शरण में आता है तो जिज्ञासु के द्वारा ढेला फेंकने पर, जैसे एक शांत सरोवर के जल में तरंगे उठने लगती हैं, उसी प्रकार से इस ज्ञानी के शांत अंतःकरण में जब जिज्ञासु अपने जिज्ञासा रूपी ढेले को फेंकता, यही कह लीजिए, तो उसके अंतःकरण में भी चेष्टा हो जाती है, उससे भी वृत्ति निकलने लगती है। अर्थात उसकी उस शंका का समाधान करने के लिए, उस संशय का निवारण करने के लिए उसके अंदर से वृत्तियों का प्रवाह शब्दों के माध्यम से होने लगता है। उस समय वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा भले ही कर रहा हो, लेकिन अज्ञान में आना पड़ेगा। तो ये जो भौतिक क्रियाएं हैं, ये मेरा कहने वाला सबकी होगी। ये भौतिक क्रियाएं निवृत्त नहीं होती है जब तक शरीर है, लेकिन जो हो रही हैं उनमें उसकी दृष्टि एक परमात्मामयी दृष्टि होती है। परमात्मयी दृष्टि के अतिरिक्त उसकी कोई दूसरी दृष्टि नहीं होती है। ये ज्ञानी का और अज्ञानी का फर्क होता है। वो हर परिस्थिति में सम रहता है, उसके अंतःकरण में विक्षोभ नहीं होता, वो दुखी नहीं होता, वो सुखी नहीं होता, क्योंकि वो दुख और सुख दोनों की सीमा से बाहर निकल करके हर परिस्थिति में आनंद संयुक्त रहता है। उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है, आनंद से बाहर वो निकलता ही नहीं है। ये ज्ञानी की स्थिति होती है। तो नारद मुनि इन महान पुरुषों के संग में आए, और महान पुरुषों के संग में आकर के अब उन महान पुरुषों से उस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करते करते वो भक्ति का उनके हृदय में प्रादुर्भाव हुआ, जिससे उनका तमोगुण और रजोगुण दोनों नष्ट हो गए। वह उनका अनुराग परमात्मा में बढ़ता चला गया। और कहते हैं उन लोगों की सेवा से जो पाप नष्ट हो गए, उनसे हृदय में श्रद्धा, इंद्रियों में संयम आ गया। कहते हैं मैं मन, वाणी और शरीर से उनका आज्ञाकारी हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। मन, वाणी और शरीर से आज्ञाकारी होना बहुत जरूर है। तस्यैवं मे अनुरक्तस्य परश्रितस्य हतेन सह श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतं यत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलः। कहते हैं
जब श्रद्धा जागृत हुई, मैं उनका आज्ञाकारी, तो जिस समय वे महान पुरुष वहां से जाने लगे तो उन्होंने मुझे मेरी सेवा से प्रसन्न होकर उस छोटी सी बाल्यावस्था में, केवल 5 वर्ष की अवस्था नारद मुनि की है, कहते हैं उस 5 वर्ष की अवस्था में मुझे वह गुह्यतम ज्ञानम गुह्यतमम यत साक्षात भगवतोदितम, वो गुह्यतम ज्ञान मुझे प्रदान किया, नारद मुनि कहते हैं, जिससे साक्षात भगवान के दर्शन का लाभ मिलता है, साक्षात होता है भगवान के साथ। ऐसा वो ज्ञान उन्होंने मुझे दिया, अपने श्रीमुख से ऐसा ज्ञान दिया, मेरे पर उनकी असीम कृपा हुई। और कहते हैं उससे मेरा चित्त भगवान में लगता चला गया। हे व्यास जी, नारद मुनि कहते हैं कि समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर देने से तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। तीनों तापों को समाप्त करने की एक अगर यदि कोई औषधि है तो वो ये है कि समस्त कर्मों को भगवद अर्पण बुद्धि से किया जाए। सदा हम जो भी कुछ करते हैं उसको भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। जो भगवान को समर्पित कर देता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा सदा के लिए विनिर्मुक्त हो जाता है। तो नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार धीरे धीरे मेरा चित्त परमात्मा में लगा रहा और कहते मेरी अवस्था चूंकि छोटी थी, मैं अकेला बेटा था अपनी माँ का, और मेरी माता स्त्री थी, उसके पास मुझे रहना, यद्यपि अब मेरा रहने का मन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी माँ के पास रहता था। लेकिन ऐसा संयोग बना कि जिस स्नेह के बंधन में मैं जकड़ा हुआ था, जिस ममता के बंधन में मैं जकड़ा हुआ था, एक दिन प्रातःकाल मेरी माँ वो सुबह सुबह निकली और सुबह सुबह जो वो निकली तो कहते हैं एक सर्प ने उसे डस लिया। गाय का दूध निकालने के लिए जा रही थी वैसे तो गौशाला में, लेकिन वहां पर कोई सर्प बैठा हुआ था, उसने डस लिया। और कहते हैं उस सर्प के डसने से वो अपने प्रारब्ध को कह लीजिए, प्रारब्ध के कारण से वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। और कहते हैं बस उसके बाद तो मैं मुक्त हो गया, आजाद हो गया। अब कहते हैं मैं उसके बाद वहां से निकल पड़ा और आगे बढ़ता चला गया उत्तर दिशा की ओर। आगे बढ़ते 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 बहुत से देश, बहुत से नगर, गांव, बस्तियां, पेड़ पर्वत, नदी नाले, वन वाटिकाएं, न जाने क्या क्या मैंने रास्ते में देखा। और उसके बाद जो हुआ वो पराकाष्ठा थी, लेकिन ये पराकाष्ठा की चर्चा आप कल करें। नारद जी को आगे बढ़ने पर जो अनुभूति हुई है, आगे उसका वर्णन आ रहा है। भगवान वेदव्यास जी को अपनी अनुभूति बता रहे हैं नारद मुनि। अब ये जो अनुभूति, इसकी चर्चा कल फिर 7:30 बजे आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, उसकी चर्चा करेंगे आगे जैसी भगवत इच्छा होगी। अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और मुकुर बंसी वाले